तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखेंगे। 24 मार्च को आप लोगों का पेपर स्टार्ट है और मैं हिंदी का आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हिंदी का जैसे देख पा रहे हैं मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर के साथ इसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हिंदी के पेपर आप 24 तारीख को लिखेंगे। हूबहू देखिए जैसे मॉडल पेपर है हूबहू ऐसा ही प्रश्न बनेगा, बस हालांकि प्रश्न बस चेंजिंग रहेगा। प्रश्न क्या रहेगा? चेंजिंग रहेगा, बाकी पैटर्न सेम वही रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिया है तो यही पहला प्रश्न ये पूछा सेम वैसे ही पूछेगा, बस पैटर्न चेंज रहेगा, मतलब ये क्वेश्चन चेंज रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी मेरे पास और ये आप लोगों का मॉडल पेपर है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक एक स्टेप अब लिख के मैं अपने हाथों से खुद बताऊंगा आप लोगों को, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आराम से लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, और हम लोग इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं। और बोर्ड एग्जाम में घबरा के जाके आप कॉपी बेकार लिख देंगे तो नंबर कम मिलेगा, तो उसका जिम्मेदारी कौन होगा? आप ही होंगे, क्योंकि मन दिन रात आप लगन से पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख के और नंबर अगर कम आ जाएगा आपको, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा आप लोगों को। मैं इसीलिए सब कुछ एकदम अच्छे से व्यवस्था कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि ताकि हर एक एंगल से आप अच्छे रहें और अच्छा मार्क्स लाएं आप। ठीक है, देखिए ये आपका बोर्ड एग्जाम कॉपी है, परीक्षा पुस्तिका। अब यहाँ पे तो बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, माता का नाम लिख देंगे, आप यहाँ पे पिता का नाम लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, विषय लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, पूर्णांक लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे, वर्ग लिख देंगे, प्रश्न पत्र लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, हस्ताक्षर परीक्षक, हस्ताक्षर निरीक्षक, यहाँ हस्ताक्षर करना है, यहाँ परीक्षक का हस्ताक्षर है। मतलब इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं, बस आपको फिलअप करना है। इसके बाद देखिए करना क्या होता है कि जैसे ही पहला पृष्ठ अगर हम यहाँ पे पेज देखेंगे, पहला पृष्ठ देखिए, आराम से चीज़ों को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पृष्ठ जब हमारे पास आएगा, मैं बता रहा हूँ जैसा मैं बताऊँगा वैसा ही कीजिएगा, पूरा का पूरा जैसे मैं बताऊँगा वैसे ही करना है आप लोगों को। आपको एक स्केल लेना है और स्केल की सहायता से आपको यहाँ एक लाइन खींचनी है, अंडरलाइन, यहाँ पे एक लाइन ही खींचना है। डबल लाइन खींच सकते हैं आपको, ताकि दिखने में अच्छा लगे। हाँ, हो गया। देखिए अंडरलाइन करने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ आपको जो बीच में भाग खाली बच रहा है ना, इस भाग में आपको लिखना है रोल नंबर। क्या लिखना है? रोल नंबर। जैसा मैं कर रहा हूँ पहले वही सुनिएगा आप लोग, रोल नंबर लिखिएगा। अगर यहाँ रोल नंबर अगर हर एक पेज पे लिखना है आपको, ये कहीं ना हर एक पेज पे लिखेंगे तो यहाँ से आपकी कॉपी कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखते चलना हर एक पेज पे। ठीक है, और ये आपका पहला पृष्ठ आपका आ गया। ठीक है, और आपके पास मैं बताऊँ कि ये पेपर है आपके पास। अब इस पेपर को सॉल्व करना है इस कॉपी पे। तो पहला आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला, और पहला प्रश्न का क हम लोग देखने वाले हैं। तो क में यहाँ पे आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग करेंगे। आप स्केल ले सकते हैं, ठीक है, जो पतला स्केल चले आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक पेन का भी कर सकते हैं। तो हालांकि स्केच अच्छा लगता है, आप स्केल ले सकते हैं। यहाँ पर डालेंगे आप कि प्रश्न उत्तर। देखिए बिल्कुल भी डरना नहीं है, एकदम आराम से एकदम कॉपी लिखना आप लोगों को। प्रश्न उत्तर संख्या, एकदम इंजॉय करते रहिए, घबराना बिल्कुल, घबराएंगे तो पूरा का पूरा आंसर गलत दे पाएंगे। इंजॉय करते कॉपी लिखिए, प्रश्न उत्तर संख्या। हाँ, हालांकि इतना आप लिखते रहें कि नहीं 3 घंटे का पेपर इंजॉय करते रह जाए तो दो ही आपका 1 ही घंटा में पता चले पेपर भी आपका टाइम बीत जाए और पेपर आपका सॉल्व नहीं। तो इतना इंजॉय नहीं करना है, उसको लिखते हो चलना है अच्छे तरीके से, मतलब दिमाग में कोई प्रेशर नहीं लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या पहला, प्रश्न उत्तर संख्या पहला। देखिए इस तरह आपको पहले हेडिंग बना लेनी है, और स्केल से इसके नीचे अगर अंडरलाइन कर देते हैं तो समझिए कि और ही बहुत ही अच्छा आकर्षक दिखने लगेगा। इतना तो सब कुछ कर लेंगे ना, इतना आपको कर लेना। प्रश्न उत्तर संख्या पहला। अब प्रश्न संख्या पहला का हम करने वाले हैं क। क्या करने वाले हैं? क। तो यहाँ पर लिखेंगे क, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। कुछ लड़के क्या करते हैं कि इसी में लिखने लगते हैं, नहीं नहीं बहुत बुरा गंदा दिखने लगता है। एक लाइन आप छोड़ दीजिए, लिखिए क। अब यहाँ पे देखिए क का उत्तर कौन सा सही है। देखिए पूछा है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेव वर्मा थी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। मैला आंचल कहानी विदा की रचना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं सब पढ़ा चुका हूं ना आप लोगों को, आपको तो तुरंत मालूम चल जाना चाहिए कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, यही सही है। क का दूसरा सही है, तो क का दूसरा सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे क का यहाँ पे दूसरा सही है। इस तरह लिखने के बाद अब हमें उत्तर लिखना पड़ेगा इसका, कि क्या भूलूं क्या याद करूं, यही तो था। तो चलिए जिस पेन से भी आपको लिखना होगा पेन ले सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल बताने के लिए पेन लिया हूं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखना पड़ेगा क्या भूलूं, आराम से राइटिंग बैठा बैठा के लिखिएगा। हालांकि मैं आपको बताने के लिए बहुत तेज लिखूंगा, लेकिन आपको राइटिंग बैठा के लिखना है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। देखिए सिंगल यूनिट का मैं क्लोज कर दीजिएगा। हरिवंश राय,
हरिवंश राय। इंजॉय करते करते आपको लिखना है क्वेश्चन को, सीरियस नहीं रहना है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, की आत्मकथा है, आत्मकथा है। चलिए ट्रिक लग गया। अब यहाँ पे देखिए ये चार ऑप्शन में से यही सही है, तो आपको टिक लगा देना इस तरह, क्योंकि ऑप्शन वाला है ना, तो इस तरह टिक लगा देना। देखिए आराम से पहला प्रश्न हो गया कंप्लीट, कितना आसान है, पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब ख प्रश्न उत्तर पहले का आई क्या है, ख। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देना, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, ये नहीं कि उसी में लिख दे, बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखने लगा। आप एक लाइन छोड़ लीजिए, ख इस तरह डाल दीजिए। क्या है कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है, और दिया है अच्छा रामचंद्र शुक्ल जी, और दूसरा दे रखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और तीसरा रांगे राघव जी, और चौथा केदारनाथ सिंह। तो सबको मालूम है कि रस मीमांसा चंद्र शुक्ल जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का आलोचना कृति है। तो हमको मालूम चल गया कि प्रश्न उत्तर ख का पहला का ख का पहला सही है, तो ख का हम लिखेंगे यहाँ पे पहला, क्या लिखेंगे, पहला। फिर अपने जो ब्लू पेन लेंगे और लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल, क्या थे, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। फिर ब्लैक पेन लेंगे और यहाँ पे भी ऑप्शन वाला था, तो यहाँ पे ऑप्शन वाला लिख देंगे कि यही सही है, रामचंद्र शुक्ल। क्लियर। फिर ग, अब ग वाला करना होगा, फिर हम इसके उठाएंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा ग। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ग। अब ग में देखिए क्या है, क्या पूछा है, देखा निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। मतलब कि इसमें से चार दिया ना, चारों में से कोई एक आप रचना के लेखक का नाम लिख सकते हैं। अथाह सागर, अर्धनारीश्वर, मेरी असफलताएं, लहरों के राजहंस। ठीक है, सबको मालूम है। तो मेरी असफलताएं मालूम है कि नहीं, सबको सबको मालूम है कि मेरी असफलताएं किसकी है, बाबू गुलाब राय की है। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सभी, तो चलिए यही लिख दीजिए। ग का तीसरा लिखना हमको, तो ग का हम लिख रहे हैं क्या, तीसरा। ग का तीसरा रचना दिया है, लेखक का नाम लिखना है। तो देखिए रचना दिया है, लेखक का नाम लिखना है, तो आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे हेडिंग एक लिख लीजिएगा रचना, क्या लिख लीजिएगा, रचना लिख के यहाँ डैश लिख के फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा लेखक, ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा लेखक। अब रचना में कौन सा रचना था भाई, तो रचना यहाँ पे था मेरी असफलताएं। तो रचना के नीचे आपको लिखना है मेरी असफलताएं। इस तरह लिखेंगे ना तो कोई दुनिया का टीचर कोई गलत नहीं कर सकता है, और खूब आराम से अच्छा सा नंबर लिख के लेकर आएंगे। मेरी असफलताएं कि कौन से लेखक हैं, इसको लिखे हैं, तो बाबू गुलाब राय। ठीक है, तो आप लिखेंगे उनका नाम बाबू गुलाब राय। देखिए क्या दिक्कत है, आराम से लिखते चलिए बाबू गुलाब राय, थोड़ा भी माइंड में प्रेशर थोड़ी लेना है। हो गया, चलिए हटाइए आ गया ये प्रश्न उत्तर पहला का घ। अब घ देखने वाला है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा की प्रेमचंद्र। सबको मालूम है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, रामवृक्ष बेनीपुरी की है गेहूं और गुलाब। ये सब कुछ पढ़ा दिया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ग हो गया, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे यहाँ पे घ, सीरियल लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो घ का क्या था, पहला सही था ना, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो लिखेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी, बात खत्म। यहाँ पे लिख दीजिए रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर ब्लैक पेन लेके ट्रिक वाला था, तीसरा ट्रिक लगा दीजिए। हो गया ना क्लियर। एक और प्रश्न बचा है हड़ा, हड़ा बोला था, यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के तब लिखेंगे हड़ा। ठीक है, हड़ा, हड़ा क्या दिया है, त्याग पत्र किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की कहानी की, इधर ऑप्शन और दिया है कि नाटक की एकांकी। तो सब छोड़िए, यहाँ पे सबको मालूम है कि त्याग पत्र जो है वो उपन्यास विधा की रचना है, सबको मालूम है त्याग पत्र उपन्यास विधा की रचना है। पहला तड़ा का हम लिखेंगे यहाँ पे, पहला क्या है, उपन्यास विधा। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी पेन उठाएंगे और लिखेंगे उपन्यास विधा, क्या लिखेंगे, उपन्यास विधा, उपन्यास विधा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यही सही है, तो करना क्या, हम यहाँ पे टिक लगा देंगे आराम से। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो देख रहे हैं आप प्रश्न उत्तर, एक पेज में प्रश्न उत्तर पहला संख्या देखिए कितना अच्छे से लिखा गया है, देखिए कितना अच्छे तरीके से हमने बताया आप लोगों को। इसी प्रकार तो आपको लिखना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना। आगे और प्रश्न सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को मालूम चल जाए कि हाँ बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे भाई। हालांकि तैयारी तो मैं सब कुछ करा ही दूंगा आपको। अब प्रश्न उत्तर दूसरा करना है। देखिए अब ये भर गया, तो अगर 2-3 लाइन आपका बचा है तो उसको छोड़ दीजिए ना, इग्नोर कर दीजिए इसको। यहाँ पे छोड़ के आप न्यू वाले पेज पे आइए अच्छे से और उस पर देखिए।
आराम से पेज उसको उठा के मोड़ लीजिए खूब बढ़िया से। ये अच्छे से हो गया। चलिए अब इसके बाद यहाँ फिर अंडरलाइन करना पड़ेगा, तो कोई नहीं, आपके पास सब कुछ रहेगा बोर्ड एग्जाम हॉल में। फिर रखेंगे यहाँ पे और अच्छे से डबल लाइन खींचेंगे ताकि दिखने में क्या लगे, आकर्षक दिखे लगे। ये चलिए हो गया। रोल नंबर, फिर रोल नंबर या फिर ये भूलना नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा बता रहा हूँ चीज़ें। रोल नंबर यहाँ लिखे हैं। अब इस वाले पृष्ठ पे हमको करना है प्रश्न उत्तर दूसरा, तो खूब आराम से एक लाइन छोड़ के देखिए, ये वाला लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या। दिमाग पे थोड़ा भी प्रेशर नहीं लेना है। प्रश्न उत्तर संख्या हम दूसरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं। फिर इसके स्केल उठाएंगे और इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे ताकि हम लोग की कॉपी सबसे अलग दिखे, आकर्षक दिखे। ठीक है, देखिए कितना सही है। इसके बाद प्रश्न उत्तर दूसरा का हम देखिए 3 प्रश्न दिया है, क ख ग। चलिए क देखते हैं, क्या लिखेंगे, क। एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ी, देखिए क करने वाले हैं हम। तो देखिए क में हमसे पूछा है कि रीतिमुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। करा रीतिमुक्त धारा के किन्हीं 2 कवि का नाम लिखने के लिए बोला है, तो लिखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ब्लैक पेन से ये जो लाइन लिखना है कि रीतिमुक्त धारा के किन्हीं 2 कवि के नाम, तो इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। लिखेंगे कि रीतिमुक्त, ब्लैक पेन से लिखिएगा आप लोग, ये ना कि नीली पेन से। रीतिमुक्त धारा की किन्हीं दो कवि के नाम, और ये तो पूरा आपको याद ही होगा, अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, कवि के नाम क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है, तो पहला, यहाँ पे 2 पूछा ना, तो आपको ये पहला जो उनका नाम है भूषण जी, उनका लिख सकते हैं, भूषण जी का। ये रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा भूषण जी। क्लियर। और यहाँ लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सीरियल सिंगल से ऐसे लिखें, लाइन बाय लाइन। भूषण। दूसरा थे आपके गोरेलाल, ये भी नाम सिंपल है, गोरेलाल। तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्या करना है, एकदम देखिए अच्छे से है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है भाई। तो प्रश्न दूसरा का क भी हो गया। अब हमको ख करना है, तो ख करना है तो कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, एक लाइन छोड़िए, यहाँ पे आ जाइए, लिखिए ख। अब ख में प्रश्न हमसे क्या पूछा है, पहले उसको दिखा दूं आपको। छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है, 2 नंबर के लिए। छायावाद की 2 प्रवृत्तियां, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ब्लैक पेन से कि छायावादी युग की 2 प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। लिखेंगे यहाँ पे छायावादी युग की 2 प्रवृत्तियां। देखिए इस तरह आप कॉपी लिखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और हाँ आराम से ये रहे आपको ध्यान कि 3 घंटे में हमें पूरे कॉपी अच्छे से करना है। ठीक है, इसके बाद दुनिया कोई ताकत आपको थोड़ी रोक देगा। देखिए सबसे बात होता है कि अगर दिमाग आपका सही है एग्जाम हॉल में, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर देके चले आएंगे आप। छायावादी युग की 2 प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, क्या क्या हैं, तो पहला यहाँ पर लिखेंगे, पहला जो प्रवृत्ति है वो क्या है, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। तो इसको अब हम नीले पेन से लिखेंगे, नीली पेन से, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। ठीक है, दिमाग को एकदम फ्रेश रखिए। दूसरा लिखना है तो आप अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो और दिखने में अच्छा लगेगा। दूसरा प्रकृति का मानवीकरण, एक लाइन छोड़ के लिखिए, क्लीन लगेगा, अच्छा साफ सुथरा लगेगा। प्रकृति का मानवीकरण। तो देखिए यहाँ पे छायावाद के हमने 2 प्रवृत्तियां बता दी आप लोगों को। अब नीचे देखिए, अब प्रश्न उत्तर क ख हो गया, एक प्रश्न और बचा है नीचे जो कि अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखना है ग। लिखना है क्या आपको, ग वाला क्या है, थोड़ा देखें हम लोग। ग है कि उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। तो देखिए जो उत्तरायण कृति के रचनाकार हैं वो कौन है, तो निर्मल शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो उनका लिखेंगे आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तरायण कृति के रचनाकार लिख के, और ब्लैक पेन से आपको यहाँ पे डैश बना लेना है, और लिखना क्या है, निर्मल शुक्ल। तो आपको लिख लेना उनका नाम निर्मल शुक्ल है।
निर्मल शुक्ल हैं। बात खत्म। तो इस तरह देखिए प्रश्न उत्तर दूसरा भी हम लोगों को अच्छे तरीके से आपने बता दिया, ठीक है। अब बस लास्ट बच गया, मतलब बहुत सारा प्रश्न करना है अभी तो। पर प्रश्न नंबर तीसरा, क्या निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आपको थोड़ी लिखना होता है, ये तो आपको एग्जाम में रहेगा, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे आप लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये वाला पृष्ठ तो आपका एकदम पूरा फुल हो गया, कोई नहीं, आराम से फिर पृष्ठ हमने यहाँ पे चेंज करेंगे और फिर उसी से स्केल हमारे पास रहेगा ही, आराम से हम लोग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। डबल अंडरलाइन कर लेंगे इस तरह ताकि अच्छा दिखे। अब हमको करना है यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थी प्रश्न संख्या तीसरा, कोई नहीं, ऊपर वाली एक लाइन छोड़ के लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या। अब हमको प्रश्न उत्तर संख्या क्या करना है, तीसरा करना है। क्या करना है, तीसरा। फिर हम लोग इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, कॉपी हम लोग को बहुत ही अलग लिखनी है, अच्छा लगे। और रोल नंबर तो भूल गया हूँ, ये आपका तीसरा सही बना लीजिएगा। रोल नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए, रोल नंबर, आपका रोल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा हम लोग कर रहे हैं। अब हमको तीसरा का दिया है, ये आ रहा है तो इसको कर लीजिए, या तो ख कर लीजिए, ये आ रहा है तो इसको। तो चलिए बता दो, मैं ख करके दिखा देता हूँ, लोग छोटा सा दिख रहा है, इसको करके दिखा रहा हूँ। तो ख करेंगे ना, प्रश्न उत्तर तीसरा का आप अथवा कर रहे हैं, तो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा का यहाँ पर लिखना है कि मैं क कर रहा हूँ, लेकिन क का भाई अथवा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अथवा कर रहा हूँ, एकदम ऐसे आपको लिखना है। तीसरा का क तो कर रहा हूँ लेकिन अथवा कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़। तो अब देखिए इसके नीचे क्या बोला है कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी, ठीक है। भीतर की दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले फलस्तर लगाकर आचार्य ने उन पर लहराती रेखाओं के चित्रों का काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनके रंग भरकर प्राण फूके, फिर तो दीवार उमड़ उठी और पहाड़ पुलकित हो उठे। अभी नीचे हमको ये प्रश्न का उत्तर देना है। रेखांकित जो कर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए पूछा है, और फिर पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को, हमें पहला करना है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये तो आपका मेन हेड हो गया, तीसरे का क अथवा मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर हम इसका पार्ट पहला कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पहला पार्ट क्या, संदर्भ। तो हेडिंग, प्यारी सी हेडिंग आप लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे, संदर्भ, एक प्यारी सी हेडिंग, और नीचे अंडरलाइन कर देना आपको, और यहाँ पे डैश बना देना इस तरह। संदर्भ आप करने वाले हैं। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे और क्या लिखते हैं संदर्भ में, लिखेंगे प्रस्तुत गद अवतरण, क्योंकि ये आपका गद्यांश है, ठीक है। लिखेंगे प्रस्तुत गद अवतरण, यहाँ पे आराम से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा कि दिमाग पे कोई जोर नहीं लेना आप लोगों को। प्रस्तुत गद अवतरण, दिमाग पे थोड़ा भी प्रेशर थोड़ी लेना है, आराम से लिखते चलना है। प्रस्तुत गद अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, लिखते हैं आराम से, हमारी पाठ्य पुस्तक, थोड़ा स्पीड लिखिएगा आप लोग, अच्छी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए बस। प्रस्तुत गद अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। तो देखिए ये जो हिंदी वर्ड है ना, इसको अगर ब्लैक पेन से आप लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लिखेगा, ठीक है। हिंदी को, ये सब जो वर्ड है इसको आप ब्लैक पेन से ही लिखें। हिंदी के गद खंड में संकलित, हिंदी के गद खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व लिखना पड़ेगा, तथा भारतीय पुरातत्व महान विद्वान कौन, महान विद्वान कौन, श्री भगवत शरण उपाध्याय जी। इनको ब्लैक पेन से लिखना है आपको, ठीक है। किस पेन से, ब्लैक पेन से लिखना है। तो लिखेंगे श्री भगवत शरण उपाध्याय जी, श्री भगवत शरण उपाध्याय, इनका नाम ब्लैक पेन से लिखिएगा ना, ताकि एग्जामिनर का ध्यान यहीं पे जाएगा, इसको देखकर तुरंत आपको कॉपी तुरंत चेक कर देगा। इसको इस सिंगल नोट का में क्लोज कर दीजिएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी, देख रहे हैं ना, इस तरह आपको लिखना है। द्वारा लिखित, लिखेंगे द्वारा लिखित, द्वारा यहाँ पे लिखेंगे लिखित, ठीक है। इनके द्वारा मतलब ये लिखा गया है, ठीक है, इनके द्वारा लिखित अजंता शीर्षक से। देखिए अजंता चैप्टर से ना, तो अजंता को भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइटेड ही करना है, ठीक है। क्या करना है, ब्लैक पेन से हाईलाइटेड। अजंता शीर्षक से
मतलब कि अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है, निबंध है ना, तो अजंता यहाँ पे लिखेंगे शीर्षक, क्या लिखेंगे यहाँ पे शीर्षक निबंध है, तो यहाँ पे निबंध लिखना पड़ेगा ना, निबंध से क्या है उद्धृत है, तो यहाँ पे लिखेंगे निबंध से उद्धृत है। ठीक है, बस यही आपको लिख देना है, इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उद्धृत है, क्लियर। बस तो ये आपका संदर्भ रहा है। ठीक है, संदर्भ के बाद दूसरा हमको यहाँ पूछा है व्याख्या, तो व्याख्या यहाँ पे आप फिर यहाँ पे डबल दूसरा लिखेगा कि दूसरा हम करने वाले हैं क्या, इसकी व्याख्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए व्याख्या कैसे होगा, तो ऑलरेडी मैं व्याख्या लिख के लेकर आया हूँ, आप लोगों को दिखा दूंगा आप लोगों को। दूसरे वाले पृष्ठ पे हमने लिख के लेकर आया है व्याख्या, कि व्याख्या यह है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि पहले पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया और छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए। ये इनका क्या आपका व्याख्या है। ठीक है, तो व्याख्या में आपको इतना लिख देना है, मैं यहाँ जगह छोड़ा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर तीसरा व्याख्या की जहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया है, फिलअप यहाँ पे छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा करना होगा, तो फिर यहीं तीसरा आपको डाल के क्या बोला था उसमें, पहाड़ों को किस प्रकार जीवन बनाया गया है, ये पूछा है। देखिए ये पूछा है ना आपको, देखिए यहाँ पे पहाड़ों को किस प्रकार जीवन बनाया गया, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। इस बात को यहाँ पे लिखेंगे आप कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, ये चीज़ है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जीवंत बनाया गया। लिखने के बाद यहाँ पे आपको डैश लगा देना है। इसके बाद आप इसके बारे में लिखेंगे क्या, मैं वो भी बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखिए, लिखना है कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया और दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए और चित्रों में रंग भरा गया और इस प्रकार पहाड़ों को जीवन बनाया गया। ठीक है, इतना लाइन आपको यहीं मैं छोड़ा हूँ, यहीं आपको लिख देना है। तो इस प्रकार आपका तीसरा का गद्यांश भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको कॉपी लिखना है। आगे की बात आप जानते हैं, इसी तरह सीरियल नंबर आपको डालना है, हेडिंग डालते लिखना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।